तो भाई कैसे हो। 1991 में वियतनाम के सेंट्रल जंगल में एक बंदा लकड़ियां काटने के लिए घूम रहा था। उसका नाम था हो खान। कुछ देर के बाद उसको एक केव की ह्यूज एंट्रेंस नजर आती है। वो बंदा एंट्रेंस से थोड़ा अंदर जाता है तो एकदम से हवा का झोंका उसके मुंह पर आके लगता है और अंदर से उसको पानी के बहने की भी आवाज सुनाई दे रही होती है। केव के थोड़ा अंदर वो झांक कर देखता है। उसको बड़ा यूनिक लगता है इसका इन्वायरमेंट। फिर वो वहां से चला जाता है इस सोच में कि वो वापस फिर से आएगा इसको एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन ये उसकी गलती होती है। अगली दफा जब वो वहां पर आता है ना तो उसको केव मिलती ही नहीं है, क्योंकि जंगल इतना घना था और वो रास्ता भूल चुका था। 2 साल तक वो कोशिश करता रहता है उसको ढूंढने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, उसको केव नहीं मिलती। फिर 2008 में दोबारा वो इस एरिया में घूम रहा होता है और फाइनली दोबारा उसको वो केव मिल जाती है। वो बंदा रास्ते को अच्छे से लोकेट कर लेता है और निशानियां लगा लेता है जो रास्ता केव की तरफ जा रहा होता है। उसने देखा कि भाई केव में पोटेंशियल है और इसको दुनिया के सामने लाना चाहिए, तो वो 2009 में कॉन्टेक्ट करता है BCRA से, यानी ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मेनली केव एक्सप्लोरेशन और उसकी स्टडी के लिए। तो 2009 में BCRA की टीम हो खान के साथ मिलकर केव को अच्छे से एक्सप्लोर करती है। वो लोग सर्वे करते हैं और केव पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। इस केव का नाम रखा जाता है सनडोंग केव। ये BCRA के एक मेंबर ने रखा था। इसका ये नाम इसलिए चूज किया गया था क्योंकि वहां पर पास में एक रिवर था, उसका नाम था सनडोंग। लोकल जबान में सन का मतलब है माउंटेन रिवर और डोंग का मतलब है केव, इसलिए इसका नाम सनडोंग केव रखा गया। इसको पूरी तरह एक्सप्लोर करने के बाद 2010 में इसको दुनिया के सबसे बड़े केव का दर्जा दिया जाता है। इस केव की फॉर्मेशन होती है 2 से 3 मिलियन साल पहले एक जियोग्राफिकल फॉल्ट की वजह से ट्रॉन सन माउंटेन रेंजेस में रियो ट्रोंग रिवर की इरोजन की वजह से। यहाँ पर बड़ी अच्छी क्वालिटी का लाइमस्टोन था और बारिशों के होने की वजह से विद टाइम ये केव बनी है। अब हम असल बात करते हैं कि आखिर इस केव में है क्या। सबसे पहले तो इसका डिज़ाइन देखो। ये केव दोनों तरफ से ओपन है और इसकी 2 एंट्रेंस हैं। एक इसकी नॉर्थ एंट्रेंस है और दूसरी इसकी साउथ एंट्रेंस है। लेंथ में ये केव 9 किलोमीटर लंबी है और हाइट में ये कुछ पॉइंट्स पर 200 मीटर तक लंबी है। इस केव के अंदर आपको 2 अंडरग्राउंड रिवर्स मिलेंगे। एक का नाम है केरी और दूसरे का नाम है रियो ट्रोंग। कुछ पॉइंट पर ये रिवर 90 मीटर्स तक डीप है। इसके अंदर अपना फॉरेस्ट भी है और अपना इकोसिस्टम भी। केव के अंदर काफ़ी फॉसिल्स भी मिले हैं जिनको बताया जाता है कि वो कई मिलियन साल पुराने हैं। इस केव के अंदर 400 से ज़्यादा टाइप ऑफ ट्रीज और प्लांट्स हैं। बायोलॉजिस्ट को 7 नए किस्म के स्पीशीज भी मिले हैं इस केव के अंदर, जो आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगे इस केव के अलावा। वो हैं फिश, वुड लाइस, मिलीपीड्स, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस वगैरह। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने अपने आप को केव के इकोसिस्टम के हिसाब से ढाल लिया, क्योंकि केव में कुछ पॉइंट पर कंप्लीट डार्कनेस है, तो ये ब्लाइंड हैं और ना ही इनमें कोई कलर है, यानी ये ट्रांसपेरेंट हैं। करीब 5 लाख साल पहले ये 2 ओपनिंग्स फॉर्म हो गई थी, यानी जब इस केव की सीलिंग टूटी थी इन एरियाज में। इसी की वजह से तो असल लाइफ फॉर्मेशन का सिलसिला केव में शुरू हुआ था। सनलाइट इसके ज़रिए केव में एंटर होती है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो हो सकते हैं और रेन वाटर की वजह से उनको पानी भी मिलता रहा। इसीलिए दोनों ओपनिंग्स पर फॉरेस्ट हैं और आपको प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे। पहली ओपनिंग है डोलाइन 1। इसका नाम है वॉच आउट फॉर डायनासोर्स। इस एरिया में मेनली रॉक्स हैं और थोड़े बहुत आपको प्लांट्स भी दिखाई देंगे। जब दिन का टाइम होता है और सनलाइट अंदर आती है ना, तो विजिटर्स बताते हैं कि इतना आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है और ऐसा फील होता है जैसे कि हम किसी और प्लेनेट में आ गए हैं। इस ओपनिंग के बाद एक छोटा सा रास्ता आगे जा रहा होता है। करीब 1 किलोमीटर दूर वो एक फॉरेस्ट में आता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी ओपनिंग है, वो है डोलाइन 2 और इसको नाम दिया गया है गार्डन ऑफ एडम। ये नाम भी 2009 में BCRA की टीम ने रखा था जब वो इस केव को एक्सप्लोर कर रहे थे। इस जगह पर आपको एक छोटा और घना जंगल दिखाई देगा। इसकी डेप्थ 252 मीटर है ज़मीन से लेकर ऊपर तक। क्लाइमेट, वेदर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, इन तमाम फैक्टर्स की वजह से एक कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो पाया है इस केव के अंदर। एक कंप्लीट फूड चेन देखने को मिलती है इस केव में, जैसे कि पत्थर, पानी और मिट्टी प्लांट्स के लिए परफेक्ट है। इन प्लांट्स को खाते हैं हार्बीवर्स, जैसे कि स्क्वेरल, बग्स, क्रिकेट, मिलीपीड्स, वुड लाइस वगैरह, और इन हार्बीवर्स को कंज्यूम करते हैं कॉर्निवर्स, जैसे कि स्नेक्स, बैट्स, वीजल्स वगैरह। और डीकम्पोजर्स भी मौजूद हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस, जो इनको डीकम्पोज करते हैं। तो ओवरऑल ये केव एक मास्टरपीस है। 2013 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। आपने अगर इस केव को देखना है तो आपको वियतनाम के पोंग नाकी बांग नेशनल पार्क में आना पड़ेगा। सिर्फ जनवरी से लेकर अगस्त तक ही ओपन होती है ये केव विजिटर्स के लिए,
کیونکہ باقی منتھس میں ہیوی رین کی وجہ سے سیف نہیں ہے اس کیو کو وزٹ کرنا۔ ایک سال کے اندر صرف 1000 لوگوں کو ہی الاؤ ہے اس کیو کو وزٹ کرنا۔ اگر آپ لکی رہے تو ان 1000 میں سے ایک آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔